नमस्कार, आपका स्वागत है कल तक न्यूज़ में। हम इस समय ईदगाह चौकी के सामने जो मंदिर बना है उसके पीछे परशुराम वाटिका है, उसके जस्ट बगल में परशुराम वाटिका के जस्ट बगल में एक जेंट्स टॉयलेट बना है। वो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि उसमें किस प्रकार की गंदगी है। आइए इसमें देखिए किस प्रकार की गंदगी है, और टॉयलेट करने के बाद यहाँ से पानी निकलने की भी सुविधा नहीं है। इधर दिखाइए, इसको कवर करिए। ये देखिए टॉयलेट करने के बाद यहाँ पर कितना पानी भरा है, कितना मलमूत्र यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन का कोई व्यक्ति इसको ध्यान नहीं दे रहा है। इस टॉयलेट के बाद ये सारा टॉयलेट जो है, सारा टॉयलेट सड़क पे आके निकलता है, जिससे लोगों को यहाँ पर गंदगी का सामना करना पड़ता है, लोगों को रोगों का सामना करना पड़ता है। सरकार रोगों को लेकर, रोगों के खिलाफ एक जंग तैयार कर चुकी है, रोग मुक्त भारत के लिए एक जंग तैयार कर चुकी है, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस विषय में कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कानपुर नगर निगम इस विषय को संज्ञान नहीं ले रहा है। नगर आयुक्त जी से निवेदन है कि इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए। यहाँ के जोनल अधिकारियों को समय से तनख्वाह लेना तो याद रहता है, लेकिन साफ़ सफाई का याद नहीं रहता है कि यहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी है। उनको अपने सरकारी रुतबे में चलना पसंद है, लेकिन सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना उनको पसंद नहीं है। उनको सफाई नायक को तनख्वाह उठाना पसंद है, लेकिन यहाँ की सफाई का ध्यान देना पसंद नहीं है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनको यदि कायदे से लागू कराया जाए तो स्वच्छ भारत का जो अभियान आदरणीय योगी जी ने लागू किया है उसको सफल करने में सहायता मिलेगी। लेकिन ये जो निचले स्तर के अधिकारी हैं ये सभी अभियान फेल कर दे रहे हैं। ये सभी नियम कायदे कानून सब एक साइड में रख के कार्य करते हैं, तनख्वाह उठाने जाते हैं, लेकिन जो जनता के लिए जिस लिए इनको बनाया गया है वो जनता के कार्यों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब इससे ये मंदिर परिसर के बगल में ये मूत्रालय बना हुआ है, और जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं उनको कितनी भीषण बदबू का सामना करना पड़ता है। तो इससे रोग फैल रहे हैं, उससे जनता को कितनी तकलीफ होती है ये अधिकारियों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो एसी में बैठे रहते हैं, एसी की हवा खाते हैं, और यहाँ पर जनता मूत्रालय की महक सूंघ के रोगों का सामना करती है। इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन तनख्वाह उनको समय से चाहिए। उनको यदि किसी ने कह दिया कि सर यहाँ सफाई नहीं हो रही है, तो वो उस जनता के व्यक्ति पर भड़क जाएंगे, उस जनता के व्यक्ति से अबे तबे करने लगेंगे, ऊँट पटांग हरकतें करने लगेंगे, अपने सरकारी औंधे का रोब दिखाने लगेंगे, लेकिन जो कार्य है उनका वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो साफ सफाई का ध्यान देना है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर नगर निगम में जो नगर आयुक्त जी हैं उनसे निवेदन है कि जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ये जोनल स्तर के उनको यह सख्त निर्देश दिया जाए कि इस तरीके से यदि गंदगी रहेगी तो प्रशासनिक नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है, जो सरकार के शासन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जनता जब रोगी होगी, जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जनता को रोग का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेवारी भी जनता की होगी क्या? अरे भाई, जिस स्तर के लिए आप बनाए गए हो, जिस कार्य के लिए आप बनाए गए हो, आप वो कार्य कर ही नहीं रहे हो तो मतलब क्या है? जोनल स्तर के अधिकारियों का व्यवहार भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो इस तरीके का व्यवहार रखते हैं वो लोग, उनका व्यवहार भी बहुत उच्च स्तर का होता है। यदि कोई उनसे कह देता है कि यहाँ साफ सफाई नहीं है तो उससे लड़ने लगते हैं। जनता की कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो सरकारी औंधे का रोब दिखाते हैं। नगर आयुक्त जी से निवेदन है, कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त जी से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ जोनल स्तर के जो अधिकारी हैं इनको सख्त निर्देश देकर यहाँ की साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। कल तक न्यूज़ कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ पवन पांडे, कल तक।